हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब करें, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, आज जो जानकारी हम आपके लिए लेकर आए हैं वह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जानकारी ई श्रम कार्ड से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, आइए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ई श्रम कार्ड सेकंड केस 31 मई 2022 तक 3 बड़ी गलती सुधारने पर मिलेंगी किस्तें। 2 किस्तें एक साथ 2000 रुपये। तो फ्रेंड्स, सही सुना आपने। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह 3 कौन सी गलतियां हैं जिनको 31 मई 2022 तक अगर आप सुधार लेते हैं तो आपके खाते में ई श्रम कार्ड की 2 किस्तें एक साथ आ जाएगी, यानी आपके खाते में 2000 रुपये आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप अपने बैंक खातों में रुका हुआ 1000 रुपये प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अब जल्द से जल्द 31 मई 2022 तक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार में बताई गई 3 बड़ी गलतियों को सुधारना होगा। अगर आप यह 3 बड़ी गलती सुधार लेते हैं तो आप अपने बैंक खातों में जो सरकार की तरफ से 4 किस्तें देने का ऐलान किया हुआ है तथा जिसमें से 2 किस्तें आ भी चुकी है, वह आपको एक साथ प्राप्त हो सकती है, यानी आप अपने बैंक खाते में 2000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास एक ऐसा मौका आया है जिसको आपको ज़रूर अपनाना चाहिए, और जो लाभ आपको नहीं मिला है वह प्राप्त करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, सही सुना आपने। अगर आपके बैंक खाते में आपका 1000 रुपये नहीं आया है तो आपको 31 मई 2022 तक 3 गलतियों को सुधारना होगा। अगर आप एक गलती सुधार लेंगे तो आपके खाते में जो सरकार की तरफ से 4 किस्तें देने का ऐलान किया हुआ है तथा जिसमें से 2 किस्तें आ भी चुकी है, वह आपको एक साथ मिल जाएगी, यानी आप अपने बैंक खाते में 2000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुनहरा मौका है, आपको इसे नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको इसे ज़रूर अपनाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। असंगठित क्षेत्र में आने वाले गरीब मजदूर, किसान, मनरेगा, नरेगा, लेबर कार्ड धारकों को सरकार की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। अगर आपके पास श्रमिक पंजीकरण है तो सरकार ने श्रमिक पंजीयन कार्ड धारकों के खातों में 3000 रुपये ट्रांसफ़र किए हैं, और अगर आपने अपना श्रम कार्ड बनवाया है तो आपको 1000 रुपये प्रति महीना सरकार की तरफ से मिलने जा रहा है, जिसे आपने भी रहे हैं और भविष्य में भी ले पाएंगे। लेकिन यह लाभ प्राप्त करने के लिए आपको सरकार की जब से जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। तो फ्रेंड्स, सही सुना आपने। तो असंगठित क्षेत्र में आने वाले गरीब जिनका लेबर कार्ड सरकार की तरफ से उनके बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है, अगर आपके पास श्रमिक पंजीकरण है तो आपको भी सरकार की तरफ से 3000 रुपये मिले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अपना ई श्रम कार्ड बनवा रखा है तो आपको 1000 रुपये हर महीने मिल रहे हैं और भविष्य में भी मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुनहरा मौका है, आपको इसे नहीं गंवाना चाहिए। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो आपको सरकार की तरफ से जारी किए गए नियमों का पालन करना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। भट्टों पर काम करने वाले, मिट्टी का कार्य करने वाले, चौकीदारी का काम करने वाले, होटल में नौकरी करने वाले, साइबर कैफ़े पर काम करने वाले, स्टूडेंट, पार्ट टाइम जॉब करने वाले, रेल पटरी आदि से अपना रोजगार चलाने वाले, फल बेचने वाले, चाय बेचने वाले, सब्जी विक्रेता, गांव-गांव जाकर फेरी लगाने वाले आदि असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को सरकार ये सौगात दे रही है। जिन्हें ये लाभ नहीं मिलेगा वह किसान, स्टूडेंट, ESIC, EPFO पेंशन धारक, अगर आप इनसे जुड़े हुए हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। बात अगर स्टूडेंट की जाए तो उन्हें लाभ नहीं मिलेगा जो पढ़ाई कर रहे हैं, लाभ उन्हें मिलेगा जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, सही सुना आपने।
अगर आप इन सभी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा। यह बेनिफिट उन्हें नहीं मिलेगा जो ESIC EPFO पेंशन धारक से जुड़े हुए हैं। अगर बात स्टूडेंट की जाए तो जो पढ़ाई कर रहे हैं उन्हें ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। बेनिफिट उन्हें मिलेगा जो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी तक सरकार की तरफ से श्रमिकों के खाते में 2 किस्तें आ चुकी है। अब जो सरकार की तरफ से आपके अकाउंट में 2 किस्तों का पैसा एक साथ भेजा जा रहा है, वह कब आपको मिलेगा उसके बारे में आपको बता देते हैं। ताज़ा मीडिया रिपोर्ट अनुसार वह पैसा आपको सरकार आने वाले कुछ दिनों में ट्रांसफ़र कर सकती है। अगर आप सभी 4 किस्तें एक साथ लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 3 बड़ी गलतियों को सुधारना होगा, जो कि नीचे बताई गई है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक सरकार ने श्रमिकों के खाते में 2 किस्तें भेज दी है। अब जो सरकार 2 किस्तें का पैसा एक साथ उनके अकाउंट में भेज रही है। तो फ्रेंड्स, ये पैसा बहुत जल्द आपके खाते में आने वाला है। अगर आप सभी 4 किस्तें एक साथ लेना चाहते हैं तो आपको 3 गलतियों को सुधारना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब आपको बता देते हैं वह 3 बड़ी गलती कौन कौन सी है जिसे आप सुधार सकते हैं। अगर आप इन 3 गलतियों को सुधार लेते हैं तो आप अपने अकाउंट में पैसा प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो 3 बड़ी गलतियां हैं, अगर आप इन्हें सुधार लेंगे तो आपके बैंक खाते में आपका पैसा आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर 1, अगर आपने भी 1000 रुपये देने के लिए अपना एक श्रम कार्ड बनवाया था तो आपको अब जल्द से जल्द अपने बैंक में जाकर अपना KYC कराना होगा। अगर आपका KYC नहीं हो रखा है तो आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा राज्य सरकार द्वारा भेजा जा रहा है वह नहीं पहुंच पा रहा है, तो सबसे बड़ा कारण है। इसलिए आप बैंक में जाकर अपना एक KYC तुरंत करा लें और आपको ये बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, सही सुना आपने। अगर आपने अपना ई-श्रम कार्ड बनवाया था और अगर आपके खाते में आपका पैसा नहीं आ रहा है तो आपको अपने बैंक में जाकर KYC कराना होगा। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर 2, जिन श्रमिकों ने अपना श्रमिक कार्ड बनवाया है वह मीडिया रिपोर्ट के माध्यम से उनसे ये गलती हुई है कि उन्होंने आधार कार्ड में जो नाम है और बैंक खाते में जो नाम है वह अलग अलग किए हैं। ये एक बड़ी गलती सामने आई है। अगर आपके द्वारा भी ये गलती हुई है तो आपको ये पैसा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपको तुरंत अपनी इस गलती को सुधारना होगा अगर पैसा प्राप्त करना चाहते हैं तो फ्रेंड, जैसे कि आपने सुना, आपका आधार कार्ड में जो नाम है और बैंक अकाउंट में जो नाम है, अगर आपका वो अलग अलग है तो आपके खाते में आपका पैसा नहीं पहुंच पाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको इस गलती को सुधारना होगा। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। गलती नंबर 3, असंगठित क्षेत्र में निवास करने वाले श्रमिकों से फॉर्म में जानकारी भरते समय गलत मोबाइल नंबर, गलत एड्रेस जानकारी दी गई है। ऐसा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है, जिसका ये सबसे बड़ा कारण है कि आपके अकाउंट में पैसा अभी तक नहीं पहुंच पाया है। तो अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप जल्द से जल्द अपने CSC या जनवाणी केंद्र पर जाकर, जहां अपने श्रम कार्ड बनवा रखा है, वहां जाकर आप इसे सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सही सुना आपने। अगर आपके खाते में आपका पैसा नहीं आ रहा है तो उसका कारण ये है कि आपने अपने मोबाइल नंबर, अपने एड्रेस में फॉर्म में जानकारी भरते समय गलती की है। अगर आपके द्वारा ये गलती हुई है तो आपको अपने CSC या जनवाणी केंद्र पर जाकर, जहां आपने श्रम कार्ड बनवाया था, वहां आप इसे सुधार सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सही सुना आपने।